लिखने का तरीका और आंसर दोनों चलेंगे, क्योंकि लिखना क्या लिखना है यह बच्चे अक्सर गलती करके चले आते हैं। ठीक है, याद तो लगभग सबको रहता है, नंबर सबको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखा गया है, यहाँ पे बच्चे ने लिखा है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 है। दूसरा चीज़ इसमें गलती किया गया है, यहाँ पे चौ वाला लिखा गया है, तो यहाँ पे चौ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर चौ लिख देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे चौ। यहाँ पे गलती था तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपका क रहेगा तो क लिखेंगे, ख रहेगा तो ख ऐसे लिखेंगे। दूसरा चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर इसमें 2 क्वेश्चन था, चौ में 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। तो यदि आप पहला कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला लिखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पहला ही है, क्योंकि जो चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण वही यहाँ पे पहला वाला है। तो उत्तर है नायक चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे लिखा गया है। ठीक है, यदि आप इस लाइन के अलावा ऐसे लिखते कि चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण तो भी बेस्ट होता, ऐसे आप लिखें तो भी गलत नहीं है, लेकिन वह भी सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला हेडिंग लगाया गया है निर्भीक एवं साहसी। ठीक है, निर्भीक एवं साहसी थे तो लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही साहसी और निडर थे। ये 14 वर्ष की आयु में आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें सूर्य कोड़े मारा गया था। बिल्कुल राइट है, यदि आप पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे मातृभूमि के पुजारी। ठीक है, ऐसे आप हेडिंग लगाते रहेंगे, आपको नंबर पूरे मिलते रहेंगे। यहाँ पर देखिए चंद्रशेखर आज़ाद भारत माँ को अपनी माँ से भी ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, तो देता है न लिख के देते हैं लिखेंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट वाली लाइन यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान रखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद छोटे मोटे इंसान नहीं थे और हमारे देश के बहुत ही महान देशभक्त थे। तो देता है वर्ड शोभा नहीं देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश, तो ऐसे आप लिखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, इन्होंने कई अंग्रेजों की हत्या कर दिए थे। ठीक है, ऐसे आप राइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अमर शहीद हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद 26 मार्च, यहाँ पर देखिए गलती लिखा गया है, 26 मार्च 1931 को ये अपने साथियों के साथ प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में, ध्यान रखेंगे अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने इन्हें घेर कर मार दिए थे। कहने का मतलब जो अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पर अंग्रेज इन्हें मार दिए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है मातृभूमि के लिए खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, इसको भी करना है। इससे पहले जो चरित्र चित्रण अभी आपको मैं पढ़ाया हूँ, जो बच्चा लिखा था उसमें कुछ गलतियाँ थी, मैं समझाया भी हूँ। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर बच्चे ने लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 5 और 5 का यहाँ पे चौ लिखेंगे। चौ लिखने के बाद यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। और यहाँ पर बच्चे ने क्या गलती किया ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पर लिखने से पहले लिखेंगे यहाँ पर चौ उत्तर ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, गलत हो गया, यहाँ पे लिखेंगे मातृभूमि के लिए। क्या लिखेंगे? मातृभूमि के लिए। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे खंडकाव्य की कथा वस्तु। क्या लिखेंगे? कथा वस्तु, ऐसे आप राइट करेंगे, हेडिंग लगा लेंगे इसको ताकि क्लियर हो। ऐसे आप स्केल ले जाएंगे, बढ़िया से स्केल से कर देंगे। ठीक है, स्केल का यूज मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसे आप हेडिंग लगा लेंगे। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे, इसमें जो लिखा गया है आप देख लेंगे बढ़िया से। कुछ गलतियाँ होगा तो चल जाएगा, क्योंकि 3 ही नंबर का है तो ज़्यादा उसमें चेक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए प्रथम सर्ग लिखा गया है तो सर्ग भी लिख सकते हैं। मेरा सल्यूशन यही है कि इसमें जब सर कहेगा, ध्यान रखेंगे इसमें मातृभूमि के लिए खंडकाव्य की कथा वस्तु का है, सर का नाम लिया ही नहीं है। जैसे इसमें कई सारे सर्ग हैं, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, ऐसे है। जब सर कहेगा कि फलाने सर्ग लिखिए, पहला या दूसरा तीसरा, तब आप सर का जो है हेडिंग लगाएंगे। जब कथा वस्तु कह दिया तो डायरेक्ट आप कहानी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज़ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। प्रथम सर्ग वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप कहानी छाप देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना लिखा गया है, इसके पीछे भी लिखा गया है, यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हेडिंग लगाया गया है, तो हेडिंग वगैरह लगा सकते हैं, चाहे ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे टोटल 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 ही नंबर का पूरा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का टोटल था, मीन्स दोनों क्वेश्चन जो चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण है और कथा वस्तु कहानी है, दोनों क्वेश्चन को मिलाकर के केवल 3 नंबर था। लेकिन कन्फर्म है कि यह पक्का 100% आता ही आता है। ठीक है, तो 3 नंबर बहुत कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार यह दोनों जो स्टोरी है समाप्त होता है। ठीक है,